Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. In our last video, we have completed our chapter which was recruitment. Today, we are going to start our new chapter which is selection. So ये सिलेक्शन जो है ये नेक्स्ट स्टेप है रिक्रूटमेंट के बाद का। रिक्रूटमेंट में आपने क्या किया, आप कैंडिडेट्स को मोटिवेट कर रहे थे कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एप्लीकेशंस लगाएं। अब सिलेक्शन में आपको थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट करना है कि यहाँ आपको मोटिवेट नहीं करना है, यहाँ आपको रिजेक्ट करना है अनसुटेबल कैंडिडेट्स को। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप था जहां हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज किया कि आओ और अप्लाई करो। सिलेक्शन में हमें करना है अनसुटेबल लोगों को रिजेक्ट, तो ये एक नेगेटिव स्टेप माना जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मैंने इसलिए यहाँ पर कंसीडरेशन किया कि कई बार 1 मार्क्स में जो है आपसे पूछ लिया जाता है कि विच वन इज़ अ नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोसेस। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन दोनों को समझना ज़रूरी था। दैट्स वाई मैंने डिस्कस किया ये। तो अब आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन की, कि सिलेक्शन क्या है, क्या इसके स्टेप्स होंगे। तो फर्स्टली तो जैसे नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, इसमें हमें ये करना है कैंडिडेट्स को सिलेक्ट। तो जो अनसुटेबल हैं उन्हें रिजेक्ट करना है, और रिजेक्शन का मोड जो है वो स्टेप बाय स्टेप जैसे होंगे, मींस क्वालिफिकेशन वाइज अगर कोई अनसुटेबल है, या जो हम फर्दर डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट कंडक्ट करेंगे जो उन्हें पास नहीं कर पाएंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। सो यही पर्पस होता है सिलेक्शन का कि मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना बाय द वे ऑफ डिफरेंट टेस्ट। हम ये इंश्योर करते हैं कि मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट को हम जो है वो सिलेक्ट करें। तो अब यहाँ पर अब हमें बात करनी है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स टेकन्स अंडर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में जो सबसे पहला आप स्टेप लेते हो दैट इज़ कि आप स्क्रीनिंग करते हो। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि कैंडिडेट्स को देखना, जो एप्लीकेशंस आई हैं कि उसमें से जो अनसुटेबल हैं, जो जिनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है आपके अकॉर्डिंग, उन्हें आपने रिजेक्ट करना है। तो वही है यहाँ पर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। बेसिक पर्पस यही है इसका। और प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग जो है इसके अंडर जो है वो 2 आपके पास स्टेप्स रहते हैं। एक होता है आपका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। इस प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में आप कैंडिडेट की फिज़िकल और मेंटल फिटनेस देखते हो कि वो एबल भी है फिज़िकली और मेंटली जॉब करने के या नहीं। उससे बेसिक चीज़ें पूछते हो, बेसिक क्वेश्चंस, कि उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी जिससे आप उसकी बस फिज़िकल और मेंटल साउंडनेस या उसकी फिटनेस का पता लगा सको, आपको एक वैलिड प्रूफ मिल जाए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन उससे हम पूछेंगे, उसके टेस्ट हो गया, उसकी एजुकेशन, कैंडिडेट की एज, बस इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा डिटेल में वो नेक्स्ट स्टेप होगा इंटरव्यू का, वहाँ पूछी जाएगी। ये सिर्फ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू है। और इसी के साथ ही इसी प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में जब आपको लग रहा है कि कैंडिडेट सुटेबल है, ठीक है, देन हम उससे एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराते हैं। ये हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना फॉर्म होता है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म होगा। उस पर आपको सारी डिटेल्स मेंशन करनी है, आपकी एज, आपका नेम, आपकी प्रीवियस जॉब कहाँ थी, कितना एक्सपीरियंस है, क्वालिफ़िकेशन क्या है आपके पास, एक्सेट्रा। जितनी भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो सारी उस फॉर्म में आप फिल करेंगे। और साथ ही साथ आप अपनी एक्सपेक्टेशंस भी फिल करते हो कि आपकी डिमांडिंग सैलरी कितनी है, कितना आपको जो है वो और अदर इंसेंटिव्स चाहिए। तो इस फॉर्म को देख करके
जो है वो स्क्रीनिंग का काम होता है कि जिसकी एक्सपेक्टेशन सैलरी वाइज बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को कंसीडर नहीं किया जाएगा, उन्हें रिजेक्शन लेटर भेज दिया जाएगा, लेटर ऑफ रिग्रेट कि सॉरी हम आपको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, दैट टाइप ऑफ थिंग। और जिनकी रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेंट से मैच हो रही है, आपको भी उनकी जितनी चीज़ें चाहिए वो सब उनके पास है, उनकी डिमांडिंग सैलरी भी उतनी ही है जितनी आप पे करना चाहते हो, उन्हें हम आगे के प्रोसेस में लेकर के आते हैं। ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। अब हम आ जाएंगे हमारे सेकंड स्टेप पर, दैट इज़ सिलेक्शन टेस्ट। कि अब जिन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन आपको ठीक लगी उन्हें हम अब टेस्ट करेंगे कि उनमें से बेस्ट कौन। तो ये सिलेक्शन टेस्ट जो होते हैं आपके, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें हम अलग अलग चीज़ों को जो है वो कैंडिडेट की देखते हैं। तो सिलेक्शन टेस्ट में फर्स्ट आपके पास आते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कि उसकी योग्यता टेस्ट करना कि जो उसने अब तक जितनी भी एजुकेशन, जितनी भी क्वालिफिकेशन है उसकी एक्चुअल में उसको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज है भी या नहीं। थ्योरेटिकल नॉलेज तो मान लो उसने ले लिया, बट प्रैक्टिकली वो कितना एबल है। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप उसका सबसे पहले तो उसका स्पेशलाइजेशन टेस्ट कह लीजिए या ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट करते हो। मीन्स उसकी एफिशिएंसी देखते हो कि उसको कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है, कि थ्योरेटिकली आपने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, क्या वो प्रैक्टिकली करना जानता है उस चीज़ को। जैसे मान लो आपने पूछा कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है उसका, तो उसने थ्योरेटिकली तो आपको चीज़ें बता दी, बट प्रैक्टिकली क्या वो कंप्यूटर ऑपरेट करके दिखा सकता है आपको, वो फंक्शंस कंप्यूटर पर परफॉर्म करके दिखा सकता है। उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हम टेस्ट करते हैं। उसकी स्पेशलाइजेशन जिस फील्ड में है, जिस फील्ड में उसके पास डिग्री है, उसके साथ साथ आप टेस्ट करते हो उनकी डेक्स्टेरिटी। तो यहाँ आप डेक्स्टेरिटी में उनकी एक्चुअल में जो फिज़िकल मूवमेंट्स होती हैं वो आप स्पीड उनकी देखते हो। जैसे आपने किसी को अगर एज कंप्यूटर ऑपरेटर हायर करना है, तो आप ये देखोगे कि वो कितनी जल्दी अपनी कीबोर्ड पर उंगलियां चला सकता है, कितनी स्पीड है उसकी। बेसिकली स्पीड टेस्ट होती हैं ये, कि कितनी जल्दी जल्दी आप अपने काम को, अपनी स्किल जो है वो दिखा सकते हो। ये होते हैं आपके डेक्स्टेरिटी टेस्ट। तो ये दोनों प्रोफिशिएंसी टेस्ट का पार्ट है कि आपकी योग्यता टेस्ट हो रही है। देन आपके पास आते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब यहाँ क्या है आपके पास कि हो सकता है आपके कैंडिडेट्स की क्वालिफ़िकेशन सेम हो, एक्सपीरियंस भी सबके पास हो, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट में सभी डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पर्सनालिटी सबकी अलग है। कोई इमोशनली स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है तो कोई इमोशनली वीक है। तो इस टाइप में हम उनका ये सब टेस्ट करने के लिए उनके करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट आप यहाँ पर जो करते हो वो आपके पास जो होगा इंटरेस्ट टेस्ट, कि आप कैंडिडेट का इंटरेस्ट चेक करते हो कि किस फील्ड में है, ताकि आप उसके मुताबिक उसको जॉब दे पाओ, वो भी सेटिस्फाइड फील करे और आपका काम भी अच्छे से परफॉर्म करे। देन उसके बाद आप उनका इंटेलिजेंस टेस्ट करते हो, यानी उनकी इंटेलिजेंस देखना कि उनकी मेमोरी पावर कितनी है, रिसेप्शन पावर कितनी है, कितनी जल्दी वो सीखता है चीज़ों को, डिसीजन मेकिंग पावर कितनी अच्छी है, रीजनिंग पावर उसकी। तो यहाँ हम उसकी इंटेलिजेंस चेक करते हैं। देन हम उसका करेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको जो है वो उसकी हिडन क्वालिटीज़ को देखना है। हिडन क्वालिटीज़ का मतलब है यहाँ पर बेसिकली कि उसकी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो कितनी अच्छी है, कि वो नई चीज़ों को कितना बेटर वे में सीख सकता है। आने वाले टाइम में अगर हम उसे ट्रेनिंग दें तो वो कितना सक्सेसफुल रहेगा उस ट्रेनिंग को करके अपने काम में। देन उसका हम करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी का मतलब देखना कि इमोशनली, मेंटली वो कितना स्ट्रॉन्ग है,
उस पर्सन का बिहेवियर चेक करना कि अगर कोई जॉब में मुश्किल आती है, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, तो वो कितने अच्छे से उन्हें डील करेगा, कितना अच्छे से वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी बात से। ये सब हम पर्सनालिटी टेस्ट में देखते हैं। उसके बाद होते हैं कुछ अदर टेस्ट, जैसे कि किसी की लैंग्वेज को देखना, कम्युनिकेशन स्किल्स को देखना, जर्नल नॉलेज देखना। ये सारे टेस्ट आपके अदर में आएंगे कि लैंग्वेज, जर्नल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेट्रा। ये सारा हमारे पास जो है वो सिलेक्शन टेस्ट का क्राइटेरिया रहता है कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट करो पहले कि उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू उसके बारे में और हम अच्छे से जान पाएंगे, और अदर टेस्ट में उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपका स्टेप, वो है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये फुल फ्लेज इंटरव्यू होता है। जो पहले लिया उसमें सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कैंडिडेट के बारे में। अब एक फुल फ्लेज इंटरव्यू होगा जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट में आपके पास जो है वो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू रहता है, दैट इज़ क्लियर टू यू, कि जिसमें हम बेसिक चीज़ें पूछते हैं। देन आपके पास जो होगा फाइनल इंटरव्यू। उस फाइनल इंटरव्यू में जो मेन आपका डिपार्टमेंटल मैनेजर रहने वाला है, जिसके अंडर आप काम करोगे, वो आपसे मिलकर के जज करता है आपको कि आप उस जॉब के लिए फिट हो या नहीं हो। देन आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। ये जो आपने अपना ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उसमें आप जो है सारी, यहाँ आपने जो है उस ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह डिटेल्स के अलावा आप कुछ लोगों की रेफरेंस देते हो कि अगर आपको मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी हो, कुछ क्रॉस चेक करना हो, तो इन लोगों से आप मेरी रेफरेंस ले सकते हैं कि मेरे नॉन है ये पीपल, और आप इनसे मेरे बारे में पूछ सकते हैं कि मेरा सोशल बिहेवियर कैसा है, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कैसा पर्सन हूँ। जो खुद कैंडिडेट है वो कुछ लोगों की रेफरेंस देता है। तो यहाँ 3 या 4 पीपल की रेफरेंस दी जाती है। उसमें से हम किसी को भी रेंडमली, जो एम्प्लॉयर होता है, वो कॉल करके पूछ सकता है कि इस पर्सन का सोशल बिहेवियर कैसा है, नेचर वाइज ये कैसा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम जो सिलेक्शन करने जा रहे हैं वो ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अब आप जो है करते हैं सिलेक्शन का डिसीज़न। तो सिलेक्शन डिसीज़न में बस आपको फाइनलाइज करना है कि कौन सा पर्सन मोस्ट सुटेबल है आपकी जॉब के लिए। उसे आप डिसाइड कर लेते हैं कि उसे हम जॉब देंगे। अब जो पर्सन सिलेक्ट हो जाते हैं उनका करवाया जाता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में हम ये देखते हैं कि वो फिज़िकली ठीक हों, कोई उन्हें ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज़ ना हो कि उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों को भी खतरा हो जाए, उन्हें भी वो डिसीज़ हो जाए, या कल को ऑर्गेनाइजेशन को उसकी बीमारी का कोई ज़्यादा खर्चा ना उठाना पड़े। वो फिज़िकली फ़िट हो, ये नहीं कि वो छुट्टियां ले, बार बार लीव पर जाए और काम का नुकसान हो। तो इसीलिए ये मेडिकल टेस्ट कराया जाता है ताकि आप इंश्योर कर सकें कि वो फिट है। फिर हम उन्हें देते हैं जॉब ऑफ़र। अब जॉब ऑफ़र में आप कैंडिडेट को जो है अपॉइंटमेंट लेटर हैंड ओवर करते हो, जिसमें उसको डेट बताई जाती है कि आपको इस डेट को रिपोर्ट करना है आपकी ड्यूटी पर। और लास्ट स्टेप जो होता है आपका, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस कॉन्ट्रैक्ट में सारी वो बातें मेंशन की जाती हैं जिसके बेस पर आप जॉब करोगे। तो यहाँ पर आपको बेसिकली आपकी पोस्ट क्या रहेगी, आपका जॉब टाइटल क्या रहेगा, आपकी सैलरी कितनी होगी, कितने आपको पर्क्स मिलेंगे, यानी एक्स्ट्रा सैलरी से ऊपर क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, आपकी लीव के लिए रूल्स क्या रहेंगे,
कल को अगर आपकी जॉब ख़त्म होती है, फिनिश आपको जो है वो जॉब से अगर लीव करना है, तो टर्मिनेशन का जॉब की आपकी जो ड्यूटी की फिनिश हो जाते हैं, तो उसके लिए टर्मिनेशन प्रोसीड्यूर क्या रहेगा आपका। टर्मिनेट का मतलब होता है कि आपके जो वर्किंग का टाइम था, मतलब जितने साल आपने जॉब की वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सब चीज़ें। ग्रीवियंस रिमूवल प्रोसीजर क्या रहेगा कि कल को आपका कोई झगड़ा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी शिकायतों को किसी चीज़ पर लेकर हमारा जो है वो किसी के साथ आर्ग्यू है, तो उसे को सुलझाया कैसे जाएगा, ये सब चीज़ें इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मेंशन होती हैं। ये आपका लास्ट एक जो है वो डॉक्यूमेंट रहता है जो प्रिपेयर होता है और उस पर साइन करवाए जाते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों इस पर जो है वो अपनी मंजूरी देते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेप। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये पूरा हमारा सिलेक्शन का प्रोसीजर है जिसको आप रीड करेंगे। थैंक यू सो मच।